हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निर्मल सर आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आ गया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और लॉकडाउन में मैथ्स के ऊपर मेहनत कर रहे होंगे। हमारी मेरी लास्ट वीडियो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 के ऊपर मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एपी क्या होती है। हमारे सामने कुछ सीरीज़ में नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को एपी में हम कब कहेंगे अगर उन नंबरों के बीच का कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड नंबर तक सेम हो, तो उस सीरीज़ को हम जीपी कहें, एपी कहें। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ये क्वेश्चंस 5.1 एक्सरसाइज से हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स को सोल्व करोगे, ये शायद आपको इन क्वेश्चनों में कोई परेशानी हो सकती है और आपने इनको ध्यान से देखना है। मैं इन क्वेश्चनों में क्या करने वाला हूँ, मैं इन क्वेश्चनों को चेक करूँगा कि ये एपी में है। कैसे पता चलेगा बच्चों कि कोई सीरीज़ एपी में है या नहीं। मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इनको सभी को नेम दूँगा। नेम करके मैं सभी का कॉमन डिफरेंस निकालूँगा। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग नंबर से लेकर एंड नंबर तक सेम रहा तो वो क्या होगी, एपी। यही मैंने इसके अंदर पता करना है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, मेरे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। मैंने क्वेश्चन लिया a = -1.25 और b कॉमन डिफरेंस दिया -0.25। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से एक एपी बना के दिखाना है। कैसे बनाओगे एपी, आपने इसकी मिनिमम 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, a1 क्या होती है, फर्स्ट टर्म विच इज -1.25। a2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे 2 होगा, यहाँ से उससे कम नंबर लेना है। 2 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, 1। इसको लिखेंगे a + 1 × d। पुट दी वैल्यू, a कितना है -1.25, d कितना है बच्चों हमारे पास -0.25। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, -1.50। दिस इज माई सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म सेम फॉर्मूला पिछले वाले की तरह है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो उससे एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। यहाँ लिखेंगे a + 2d। पुट दी वैल्यू -1.25, 2 का 2, डी देखो बच्चों ऊपर से कितनी है, 0.25। सोल्व करोगे -1.25 और मल्टीप्लाई करोगे -0.50। माइनस माइनस को ऐड करोगे ये बनेगा -1.75। ऐसे ही आपने 4 टर्म को फाइंड आउट करना है और इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे बच्चों 4 टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + 3d। पुट दी वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बच्चों, -1.25 + 3 का 3, d की वैल्यू पुट करेंगे 0.25। सोल्व करोगे -1.25 माइनस में 0.75। सोल्व करोगे 2.00 इज योर 4th टर्म। तो आप लिखोगे 10 का मतलब इस प्रकार से दी एपी ईच। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, -1.25। सेकेंड टर्म कितनी है बच्चों, -1.50। थर्ड टर्म इज -1.74 और फोर्थ टर्म इज 2.00। सो ऑन, दिस इज योर एपी। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स को ऐसे ही सॉल्व करना है। इजली बच्चों ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनका आपने विशेष ध्यान रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी पार्ट्स में प्रॉब्लम रहती है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को कमेंट करना है और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश आपके सामने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं इन सभी का कॉमन डिफरेंस चेक करूँगा और इनको माइनस करूँगा। माइनस करके चेक करूँगा कि अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, लिख दूंगा दिस इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। वी चूज द क्वेश्चन नंबर 2, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश है डैश। इट्स मीन ये टर्म सीरीज आगे तक भी चलती रहेगी। ये कौन सी टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म, नाम देंगे आप इसको a1। दिस इज द सेकेंड टर्म, इसको नाम देना है थर्ड टर्म, इसको नाम देना है फोर्थ टर्म।
आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, वो आएगा A2 माइनस में A1। A2 कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम आएगा 3, ये बनेगा 5 माइनस A1। सोल्व करोगे वैल्यू कितनी आई 4/3 इज योर कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस A3 में से A2 को माइनस करो, A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/3, A2 कितना है 5/3। एलसीएम 3 आएगा, यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 5, वैल्यू कितनी आई है 4/3। ऐसे ही D लिखेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस A4 माइनस में A3। फोर्थ टर्म कितने हैं बच्चों 13/3 माइनस में 9/3। एलसीएम कितना आएगा 3, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 4/3। ध्यान से केयरफुली देखो बच्चों, हर बार कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो आपने लिखना है कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इसलिए इट इज एन AP। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ सकता है कि अगर ये AP होगी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये सोल्व करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगी, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ को कैसे लिखते हैं A + 4D। सिक्स्थ निकालनी है, कैसे लिखेंगे A + 5D। सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, कैसे लिखेंगे बच्चों A प्लस में 60। पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन द टर्म्स एंड यू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस कॉमन डिफरेंस। दिस थिंग हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट टर्म इसको लिखेंगे बच्चों, दिस इज ओवर फर्स्ट टर्म, नेम आएगा A1, इसको लिखेंगे A2। दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज टर्म नंबर 4। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे D विच इज इक्वल टू A2 माइनस में A1। A2 कितना है बच्चों 1.6 माइनस में 0.6, माइनस करेंगे 1.1। नेक्स्ट निकालेंगे बच्चों A3 माइनस में A2। A3 देखो कितना है बच्चों 2.8 माइनस में 1.7, सोल्व करेंगे 1.1। फिर लिखेंगे बच्चों A4 माइनस में A3। A4 चेक करो 3.9 माइनस में 2.8, कॉमन डिफरेंस इज 1.1। सभी का कॉमन डिफरेंस अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम है, सो इट इज एन AP। लिखेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। आप इसको क्या कह सकते हैं AP। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। वो एलसीएम जो आप लोगे वो ध्यान से करना है। 4th आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करूँगा। जरा देखिए आप 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो लिखी हुई है 3, 3 + 2√2। अंडररूट से स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम क्वेश्चंस में नज़र आते हैं और ये बच्चों को पजल करते हैं। अगर आप इनसे पजल होते हो तो इनके ऊपर वर्क करें, इनको ध्यान से सीखने की कोशिश करें। जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको ये पजल ही करते हैं। मैं इनको समझाने की आपके सामने कुछ कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरी 5th क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + A 2√2, डैश 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 डैश। नेमिंग करोगे बच्चों, दिस इज द टर्म नंबर 1, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द टर्म नंबर 3। D निकालना है। D कितना आएगा बच्चों A2 माइनस में A1। पुट द वैल्यू ऑफ A2 3 + √2। A1 कितना है 3 से 3 कैंसिल होगा और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा √2। सेकंड टर्म इसको लिखेंगे A3 माइनस में A2। A3 कितना है 3 + 2√2 माइनस। विशेष ध्यान रखना है, माइनस के बाद जो भी नंबर लिखे जाएंगे उनके निशान चेंज करने हैं। क्या लिखेंगे 3 और माइनस में √2, सभी के निशान चेंज करें। 3 से कटेगा 3, 2√2 में से 1√2 को माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा √2। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, तो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो
इट इज एन एपी। अगर आपको क्वेश्चन में कहे ये एपी होगी तो अगली 3 टर्म्स निकाल लें, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। थर्ड टर्म के बाद हमने इसकी फोर्थ टर्म निकाला। फोर्थ को लिखते हैं a + 3d। पुट द वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 3 का 3, d कॉमन डिफरेंस इज √2। इसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज अंडर वाली टर्म में अंडर वाली टर्म ही ऐड होती है। दिस इज द फोर्थ टर्म। नाउ वी सोल्व द फिफ्थ टर्म। You can write fifth term is equal to the a plus 4d. Put the value of a is 3 plus 4 का 4, d कितना है ये। अभी भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म में स्क्वायर रूट वाली टर्म ही ऐड होती है। दिस इज द टर्म नंबर 5th। Also you can find the term number 6th. Put the value of a which is 3, 5 का 5, this is √2. Next 3 terms you can find this terms. Next question is my question number 6. -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डैश डैश डैश। नेमिंग करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द टर्म नंबर 3rd, दिस इज द टर्म नंबर 4। जो कॉमन डिफरेंस निकाल b इज इक्वल टू a2 माइनस a1। केयरफुली निकालेंगे बच्चों। a2 है -1/2, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, और a1 है -1/2। विशेष ध्यान रखना a1 क्या किया है। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 1/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/2, 1/2 से 1/2 कटेगा तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 0। d निकालेंगे बच्चों। ये आया है a3 माइनस में a2। ये वैल्यू क्या है माइनस के 1/2, और a2 भी चेक करो 1/2 है। सोल्व करेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस, 1/2 से 1/2 कटेगा तो डिफरेंस कितना आएगा 0। d निकालेंगे बच्चों। a4 माइनस में a3, ये वैल्यू आई है -1/2। यहाँ पर भी -1/2, माइनस के 1/2, माइनस माइनस होते हैं प्लस, 1/2 से 1/2 कटेगा तो डिफरेंस कितना आया है 0। क्लियरली यू कैन सी नाउ स्टूडेंट्स कि कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो यू कैन राइट हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP like previous questions. Now we find our next question. Next question statement is this. Question number 7. a, a square, a cube, a4, dash dash dash. This is our first term. This is the term number 2nd. This is the term number 3rd, and this is the term number 4th. बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे which is equal to a2 माइनस में a1। a2 टर्म इज दिस a स्क्वायर माइनस में a। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये कभी भी आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, a स्क्वायर में से a को माइनस कर कर a लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, तभी मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी। तो इसको चेंज नहीं करोगे। d नेक्स्ट टर्म इज a3 माइनस a2। a3 कितना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। दिस इज आल्सो अनलाइक टर्म, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बोथ द टर्म्स, सो इट कैन राइट एज इट इज। d निकल लिखेंगे बच्चों a4 माइनस में a3। a4 इज a की पावर 4 माइनस में a की पावर 3। यू कैन सी क्लियरली स्टूडेंट्स कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे ये आया है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। आप लिखोगे सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। ये आपके मेन क्वेश्चन हैं। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 रहते हैं। कभी भी इस तरह के स्क्वेयरिंग के नंबर आपको मिले, कभी भी आपने इसको ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। फर्स्टली ओपन द स्क्वेयर, या इनके ऊपर क्यूब हो तो आप क्यूब्स को ओपन करेंगे। जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 5 का स्क्वेयर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसको आपने सोल्व करना है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द टर्म नंबर 2nd, दिस इज द टर्म नंबर 3rd, दिस इज द टर्म नंबर 4th।
अब आगे इसको सॉल्व करना है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक सेम पाया जाता है तो आप इसको बोलोगे ये एपी में है। इफ दिस सीरीज इज एन एपी सो यू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं स्क्वायर रूट्स में काफ़ी पजल होते हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट इसी रूप में ही सोल्व करोगे जिस रूप में वो स्टेटमेंट लिखी है तो आप जरूर गलती करके आ सकते हैं। जैसे मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा बच्चों, √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 कोमा डैश डैश डैश। फर्स्टली अगर इसी रूप में सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स गलत आएगा। हम स्क्वायर रूट्स को ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चों √2 है, √2 के फैक्टर कितने बनते हैं? 2 × 1, तो ये तो √2 ही रहेगा। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया √2, फैक्टर्स बनाए बच्चों 2 × 2 × में 2। जो सेम नंबर होंगे उनके नाम का एक नंबर हम बाहर लिखें। जैसे यहाँ पे 2 सेम नंबर है, इन दोनों के नाम का एक 2 बाहर रखा, इसके साथ कोई पेयर नहीं है तो इसको स्क्वायर रूट में ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √18। फैक्टर्स आप बनाएंगे। फैक्टर्स कितने बनेंगे बच्चों? 3 × 3 9, 9 × 2 18। 3 सेम नंबर है, ये दोनों स्क्वायर रूट के बाहर जाएंगे। अंदर इसके साथ कोई पेयर नहीं है, इसको अंदर ऐसे कैसा ही। नेक्स्ट टर्म इज 32। आल्सो यू फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे इसके? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × में 2 16, 16 × में 2 32। पेयर्स बनाए। देखो इसका पेयर बना, इसके नाम का एक 2 बाहर, इसका पेयर बना, इसके नाम का एक 2 बाहर, इसका पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट में रहेगा। 2 2s 4 √2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं आएगा फिर आप क्वेश्चंस में पजल हो जाएंगे और आंसर्स को एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे √2 कोमा 2 √2 कोमा 3 √2 कोमा 4 √2 कोमा डैश डैश डैश। नाउ वी पुट फर्स्ट टर्म, दिस इज द टर्म नंबर सेकेंड, दिस इज द टर्म नंबर थर्ड, दिस इज द टर्म नंबर 4। डी निकालेंगे, डी आएगा a2 माइनस में a1। सेकेंड टर्म इज 2 √2 माइनस में √2। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अंडर वाली टर्म में से अंडर वाली टर्म को ही माइनस किया जा सकता है। तो नाउ यू कैन सब्ट्रैक्टेड, बोथ आर सेम। 2 माइनस k1 वी हैव ओनली √2। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। डी आएगा बच्चों a3 माइनस में a2। a3 कितना है बच्चों? 3 √2 माइनस में 2 √2। 3 में से 2 को माइनस करोगे तब भी एक ही √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस लिखेंगे a4 माइनस के a3। a4 इज 4 √2 माइनस में 3 √2। कॉमन डिफरेंस इज √2। यू कैन सी क्लियरली all the terms, all the numbers of the series have same common difference, so we can write common difference is same. Common difference is same, so it is an AP. अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा कि अगर ये AP हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लें, वो भी आप निकाल सकते हैं। 4th टर्म है बच्चों, 4th के बाद आपने निकालनी है 5th टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे a + 4d। फिर निकालनी है 6th, फॉर्मूला लगाएंगे a + 5d। फिर निकालनी है 7th, फॉर्मूला लगाएंगे a + में 6d। पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, देन ऐड दी बोथ, वी कैन गेट दी 5th। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इसका कोई पार्ट्स ऐसा रह जाता है जो आपसे नहीं होता हो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के किसी भी पार्ट का आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मैसेज करने के बाद मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहें। मैं आपको उस वीडियो के अंदर 5.2 की इंट्रोडक्शन के साथ उसके क्वेश्चंस कराऊँगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे। कुशल मंगल। थैंक यू।